चलिए अब हम पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? लास्ट पॉइंट छूट गया था। हाँ, लिख लीजिए। 1784 का जो अधिनियम था उसका लास्ट पॉइंट छूट गया था, उसको लिख लीजिएगा। वो लिखिए 1784 के अधिनियम 1784 के अधिनियम के साथ भारतीय प्रशासन के अधिनियम के साथ भारतीय प्रशासन के संदर्भ में जो ढांचा निर्मित हुआ, वह आमूलचूल संशोधनों के साथ या परिवर्तनों के साथ 1858 तक जारी रहा। तक जारी रहा। ठीक है। अच्छा, 1784 के बाद दो अधिनियम और पारित किया गया था। एक 1786 में और एक 1793 में। ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में जानेंगे। 1786 में एक अधिनियम लाया गया था, तो इसमें यह था कि कॉर्नवालिस को विशेषाधिकार देने के लिए ये अधिनियम था। इसमें ये था कि कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति बनाया गया था और उसको यह अधिकार था कि वो गवर्नर जनरल काउंसिल जो था उसके निर्णयों या सलाहों का अनदेखी कर सकता था। मतलब धीरे धीरे गवर्नर जनरल का जो पावर है उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे करके। तो 1786 के अधिनियम में यही था। और 1793 में यही अधिनियम लाया गया था। एक तो उसमें था कि 20 वर्षों के लिए कंपनी का चार्टर बढ़ा दिया गया, कंपनी का अधिकार बढ़ा दिया गया। ठीक है। और पहले तो यहाँ ये था कि कॉर्नवालिस को सिर्फ दिया गया था ये अधिकार कि ये गवर्नर जनरल काउंसिल के निर्णयों या सलाहों को नहीं माने या माने, इसका जो मन करे वो करे। लेकिन 1793 में ये अधिकार सभी गवर्नर जनरल को दे दिया गया कि आपका मन है तो इसके सलाह को मानिए, नहीं माने तो नहीं मानिए। यही था। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसके बाद एटीन 1813 का अधिनियम का चार्टर देख लो। चार्टर ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्यों है? तो इसके जो प्रावधान है, इसको मतलब पहला प्रावधान तो इसमें यही था कि भाई कंपनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो मतलब शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया सालाना खर्च करने के लिए मतलब दिया जाने लगा। 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि अगले 10 वर्षों तक
अगले 10 वर्षों तक मात्र 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं किया जा सका। सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम्म, ठीक है, उसको हम आगे देख लेंगे, पहले इसको देखते हैं, ठीक। तो 1 लाख रुपया अगले 10 वर्ष के लिए भी, 10 वर्ष तक भी खर्च नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा पाया। अब यहाँ है भाई कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले कितना लाभांश दिया जाता था, तो पहले 5% दिया जाता था। अब यही बढ़ा के 10.5% कर दिया गया। हाँ, 10.5% कर दिया गया। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है उसके लाभांश को बढ़ाकर 10.5% कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण है कि कंपनी का जो व्यापार है, एकाधिकार व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सिर्फ चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ और चाय का व्यापार, सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये बचा रहा कंपनी के पास, ठीक है। तो यही 3-4 महत्वपूर्ण है इसमें, और तो कुछ है नहीं। ठीक, तो इसको लिखना है। हाँ, इसको लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, 1813 का चार्टर एक्ट, लिखिए पहला पॉइंट, कंपनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, शिक्षा के विकास के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि के व्यय का प्रावधान है। तीसरा पॉइंट लिखिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लाभांश को बढ़ाकर 10.5% कर दिया गया। साढ़े 10% कर दिया गया। चौथा लिखिए, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। वहीं सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। एक और पॉइंट इसमें ऐड कीजिएगा, हाँ अलग से, ईसाई मिशनरियों को बिना किसी रोक टोक के धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी या छूट मिली। अब आगे हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण अधिनियम है। अब यहां से आपको ध्यान में रखना है, अठारह सौ तैतीस में का चार्टर एक्ट एक्ट 1833 ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा पृष्ठभूमि देख लेंगे। पृष्ठभूमि और फिर प्रावधान देख लेंगे। अगर पृष्ठभूमि हम लोग देखें तो 1833 तक आते आते 1833 तक आते आते बंगाल जीत गई है कंपनी, अवध जीत गई है, महाराष्ट्र है इसके कब्जे में, कर्नाटका है, मैसूर है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे इधर पंजाब तरफ भी पंजाब युद्ध चल ही रहा था। हाँ, फिर इधर सिंध है, अफगानिस्तान है। तो इस समय तक ये एक बहुत ही बड़ी, मतलब क्या कहेंगे, पॉलिटिकल पावर बन गई थी। और ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसा था, इसका स्थिति कंपनी यानी कि ब्रिटेन का स्थिति 1833 में विश्व में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। ठीक है, तो इसी पृष्ठभूमि के साथ ये जरूरी था कि 1833 मतलब कि अब ऐसा कोई एक एक्ट लाया जाए, कोई कानून लाया जाए कि भारत में अपनी जो शासन है, जो भी अपना क्षेत्र है, उसको सुदृढ़ तरीके से चलाया जाए, जरूरी था। तो 1833 में एक एक्ट पारित किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें यही था पहला प्रावधान, अगर देखें तो 20 वर्षों के लिए कंपनी का चार्टर बढ़ा दिया गया, या चार्टर का नवीनीकरण कर दिया गया। दूसरा था कि प्रांत पहले अपना कानून खुद बनाते थे, अब प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार छीन करके गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दिया गया।
गवर्नर जनरल काउंसिल, ये अधिकार अब गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दिया गया। और तीसरा चीज है कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। भारत का, ठीक है। हाँ, क्या सवाल है? तो ये विलियम बेंटिंग का समय कब था? 2935। तो 33 में ही तो यह अधिनियम आया है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बने। अच्छा, एक चीज और है, ब्रिटिश सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कंपनी को, कह दिया था, बता दिया था कि आप भारत में मेरे ट्रस्टी के रूप में हैं। ये मत समझिए कि भारत में आपने जो क्षेत्र जीता है वो आपका है, ठीक है। यानी कि आप वहां पे ब्रिटिश सरकार के ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे। समझ रहे हैं? और अगर अगला प्रावधान क्या था कि गवर्नर जनरल काउंसिल जो था उसमें एक अस्थायी सदस्य, टेम्पोररी मेंबर को जोड़ा गया, जो क्या था? विधि विशेषज्ञ था। लीगल एडवाइजर कह सकते हैं। तो यानी कि 1+3 था। 1784 तक हम लोग पढ़े हैं। 1+3 गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 1+3 यहां से एक और जोड़ा है, यानी आप कितना हो गया? 1+4, 5 मेंबर्स हो गया। अच्छा, यही जब आगे है, इसमें एक प्रावधान था, उसमें कहा गया कि आधुनिक कानूनों के संकलन के लिए, मतलब आधुनिक कानूनों के संकलन के लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाए। विधि आयोग, यहीं से शुरू हो रही है, धीरे धीरे कह सकते हैं प्रशासन के क्षेत्र में, जो आज हम लोग डीपीएसपी जो पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ लीगल एडवाइजर कौन था? एक अस्थायी यही था भाई साहब, मैकाले, जो इंडियन एजुकेशन का गुड़ गोबर करके रख दिया। मैकाले, यही मैकाले था, अस्थायी सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल काउंसिल में शामिल हुआ था। ये विधि आयोग जब बना तो इस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना? इस विधि आयोग का अध्यक्ष भी तो यही बना। इस विधि आयोग का अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लीजिए, हम लोग लिखेंगे अभी।
और जो अगर प्रावधान था उसको हम देखें तो कंपनी क्या मतलब इसमें ये प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ रंग, धर्म इत्यादि के आधार पर अब भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन ये हो सकता है, वही करने के लिए तो भारत आई थी 1947 तक, वही तो करेगी, भेदभाव कैसे छोड़ देगी। तो ये बस प्रावधान था। अच्छा, अब कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था, 1813 तक तो चीन और चाय के साथ व्यापार बचा रहा था, लेकिन 1833 में यह भी खत्म कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, इसको आप लिख लेते हैं और लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिए। पहला पॉइंट, 20 वर्षों के लिए चार्टर का नवीनीकरण, चार्टर का नवीनीकरण। दूसरा पॉइंट लिखिए, कंपनी भारत में ब्रिटिश सरकार के ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी। ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी। तीसरा लिखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। चौथा पॉइंट लिखिए, आधुनिक कानूनों के संकलन के लिए विधि आयोग के गठन का प्रावधान। विधि आयोग के गठन का प्रावधान ब्रैकेट में करके लिखिएगा। विधि आयोग का पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले था। अगला पॉइंट लिखिए, गवर्नर जनरल परिषद में एक अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया। गवर्नर जनरल परिषद में एक अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया। ब्रैकेट में करके लिखिएगा। यह अस्थायी सदस्य विधि विशेषज्ञ हुआ करता था। अगला लिखिए,
प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार। प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार लेकर गवर्नर जनरल परिषद को दे दिया गया। परिषद को दे दिया गया। अगला लिखिए, ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजा के साथ रंग, धर्म एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश साम्राज्य से दासता संबंधी, दास प्रथा वाला दासता, ब्रिटिश साम्राज्य से दासता समाप्त करने संबंधी कानून का प्रावधान ब्रैकेट में लिखेगा, भारत में दासता को समाप्त करने के लिए 1843 में कानून बना, 1843 में कानून बना। अगला पॉइंट लिखिए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट लिखिए, कंपनी का समस्त ऋण ब्रिटिश भारतीय सरकार के द्वारा अदा करने का प्रावधान। लास्ट पॉइंट लिखिए, 1833 में या इसी एक्ट में पहली बार भारतीयों के लिए सिविल सेवा को खोला गया। इससे पहले इंडियंस वर नॉट अलाउड इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, 1833 में ही सिविल सेवा को भारतीयों के लिए खोला गया।
ठीक है। इसके बाद हम लोग एक 1853 का चार्टर देख लेंगे, उसके बारे में लिख लेंगे। जो महत्वपूर्ण नहीं है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ लिख लेंगे पॉइंट टू पॉइंट का। 1853, ठीक है, लिखिए। कंपनी का चार्टर, कंपनी का चार्टर का नवीनीकरण नहीं किया गया। अगला पॉइंट लिखिए। भारत में कंपनी का शासन तभी तक होगा, भारत में कंपनी का शासन तभी तक होगा जब तक ब्रिटिश सरकार की इच्छा होगी। सरकार की इच्छा होगी। अगला पॉइंट लिखिए। कंपनी से नियुक्ति संबंधी अधिकार भी वापस ले लिए गए। वापस ले लिए गए। नियुक्ति, इसी में लिखिए आगे, नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। ब्रैकेट में करके लिखिएगा। मैकाले की अध्यक्षता में, वही वाला विधि आयोग, मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन। इसमें भी लिख लीजिएगा एक पॉइंट। और गवर्नर जनरल परिषद में, हालांकि ये वही वाला 1833 वाला ही, मतलब इसमें भी एक अस्थायी सदस्य जोड़ा गया। 1+4 अभी भी रहेगा गवर्नर जनरल परिषद में सदस्य की संख्या। तो वही है कि लिखिए, गवर्नर जनरल परिषद में एक अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया या शामिल किया गया। एक +4 कर लीजिएगा ब्रैकेट में। एक और पॉइंट लिखिए। भारत में गवर्नर जनरल परिषद के अतिरिक्त छह सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसका कार्य गवर्नर जनरल परिषद के समस्त कानूनी विषयों पर विचार विमर्श करना था।
विचार विमर्श करना था। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में फिर देखेंगे। हाँ, किताबें तो आप लोग पढ़ रहे होंगे ना? कौन सी किताब? हाँ, तो किताब जो मॉडर्न इंडिया के लिए है, अभी वर्तमान में मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम बहुत बढ़िया किताब है। वर्तमान में स्पेक्ट्रम से बढ़कर मुझे कोई किताब नहीं लगती है मॉडर्न इंडिया के लिए। हाँ, तो स्पेक्ट्रम आप पढ़ते जाना धीरे धीरे, स्पेक्ट्रम प्लस जो क्लास नोट्स है, हाँ इसको ध्यान में रखना, स्पेक्ट्रम पढ़ना है जरूर साथ साथ में। चलिए ठीक है।